नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कल शुक्रवार को काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के दिन जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला है, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो अब क्या करना है? ठीक है, अब देखो, फ्राइडे का जो लेवल है ना, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्लोजिंग के हिसाब से भी और ओपनिंग के हिसाब से भी। क्यों? क्योंकि देखो, दो एक्सपायरी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चली गई, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, वो भी चली गई। अब उसने जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करना था वो भी कर दिया है, पर अब इंपॉर्टेंट कल के दिन की जो रहेगी वो है ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, ये कल के लिए बाजार के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि देखो, मार्केट में अब एफआईएस का जो व्यू है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे, कल भी एक न्यूज आई थी, उसमें भी पॉजिटिव व्यू ही था मार्केट का। तो बाजार में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, एफआईएस का रुख भी तेजी की साइड है और पिछले कुछ दिनों से बड़े फंड मैनेजर्स भी भारत पर अपना व्यू बुलिश लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तो बात रही एफआईएस की। ठीक है, यहां एक चीज और निकल के आ रही है कि बुल मार्केट जो है वो ओवर नहीं हुआ है। जी हां, अब जो ये स्टेटमेंट आ रहा है वो एक अलग पर्सन का आ रहा है, मार्क मैथ्यूज का। ये स्टेटमेंट आया है कि जो बुल मार्केट है ना, वो अभी भी ओवर नहीं हुआ है। जो अर्निंग ग्रोथ है वो अभी भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अगर ये अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगी तो रेट कट का मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर ये हुआ, रेट कट हुआ, तो मार्केट में एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अब तीसरी चीज ये है कि देखो, यहां बड़े फंड मैनेजर्स की एक भविष्यवाणी सामने आई है। ठीक है, कि इन्होंने ऐसा बताया है कि मार्केट में अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली भी, तो देखो 40 साल के पीछे भी आप चले जाओ तो यहां एग्जांपल दिया है उन लोगों ने कि S&P 500 पर भी देखेंगे तो मैक्सिमम पीक है ना, जो ड्रो डाउन है वो 14% के आसपास एवरेज ईयर का निकलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एफआईएस है ना, वो अभी भी एक अच्छे खासे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। अब यहां एक और भी खबर निकल के आ रही है कि जापान, इंडिया और ताइवान पर सबसे ज्यादा फंड फ्लो आने की संभावना है। ठीक है, तो देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। अगर जापान, इंडिया और ताइवान में फंड फ्लो आता है तो एफआईएस की सबसे ज्यादा जो मोमेंटम है ना, वो अभी हमारे इंडिया के ऊपर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अ सर्वे ऑफ एशियन फंड मैनेजर्स बाय ब्रोकरेज shows that the trade of Japan, India and Taiwan continue to be a top of investors mind share। ठीक है ना, तो मतलब ये काफी पॉजिटिव अपडेट है। अगर इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जबरदस्त मोमेंटम आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। पर अब हमारे आगे देखो बजट है, इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वरना मार्केट को गिरने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, यहां सबसे पहले मैंने आपको ना कुछ डाटा मैंने आपको चार्ट पे प्लेस किया है। आज मैंने टेलीग्राम पे भी ये डाटा शेयर किया था और अच्छा खासा वर्क भी किया था। ठीक है, मैंने यहां से ही मैंने बताया था। ठीक है, इस रेंज के आसपास से बताया था कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा और फिर गया। तो देखो, सबसे पहले तो आप यूं समझ लो कि ये जो डाटा है ना, चार्ट भूल जाओ, चार्ट भूल जाओ। ठीक है, थोड़ी देर ये डाटा देख लो। ठीक है, इसमें जो मैं समझा रहा हूं ना, उसको आप समझ लो पहले। तो देखो, सबसे ज्यादा जो यहाँ आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, रेड लाइन है वो सेलर्स की है और ग्रीन लाइन है वो तेजी वालों की है। ठीक है, मंदी और तेजी वालों की सबसे पहले मैं आपने ये समझा दिया। अब देखो, यहाँ एक लाइन यहाँ देखने को मिल रही है, मतलब अब जो डाटा बन रहा है ना, वो 53,000 के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और यहां अगर आप देखेंगे इधर, तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि अभी भी 52,500 के पास और यहां इस रेंज के आसपास मार्केट में अभी भी एक हमें डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 52,500 के मार्केट नीचे रहेगा। जो मंदी वाले हैं उन्होंने पोजीशन बनाई है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, और यहां तेजी वालों का डाटा ज्यादा है। अब असली तेजी वालों का जो डाटा बन रहा है वो इधर बन रहा है। ठीक, निफ्टी पर भी समझ लेते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी थी, पर ये जो मैंने डाटा प्लेस किया है वो अगली एक्सपायरी का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप समझ लो, सबसे ज्यादा जो अगर आप देखेंगे तो ये जो दो रेंज है, यहाँ बायर्स बैठे है। ठीक है, कौन सी रेंज है? 24,700 और 24,600।
यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन बार्स है। तो ये यहाँ एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल है, 24,700 से लेके 24,600 की जो रेंज है, यहाँ बायर्स बैठे, इसीलिए मार्केट को पहले उठाया फिर गिराया, ठीक है, फिर से यहां से ही उठा लिया है। तो मतलब ये जो रेंज बनी है ना, यहाँ अच्छे खासे तगड़े बायर्स आते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑप्शन डाटा समझ लिया कि भैया कहाँ कहाँ मोमेंटम है। देखो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहां तक अगर आपने देख लिया तो मेक श्योर, अगर आप भूल गए हो, हर बार कर ही देते हो लाइक, पर अगर भूल गए हो तो लाइक जरूर कर देना। अब सीधा हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे मैं कुछ आपको लेवल समझाने की ट्राई करूंगा। और एक चीज बताना चाहता हूँ, शाम को ना एफएसडीएस का भी डाटा आएगा, तो वो भी मैं आपको साथ डेली शेयर करता हूँ। तो उसके लिए अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि शाम को काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, उसको आप मिस आउट मत करो, क्योंकि वहां प्रॉपर मैं अपनी कल के लिए जो भी एनालिसिस होती है उसके लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर निफ्टी इस रेंज में मिलता है तो यहां से मैं एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मैंने आपको क्लियर कट पिछले वीडियो में समझाया था कि यहां से एक मार्केट में बाउंस लाने की पूरी संभावना बनती हुई देखने को मिलेगी। आज आप देख सकते हो 24,500 के बाद 2 बार मार्केट आया। पहली बार यहां से मार्केट को बाउंस करवाया गया, ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आया, अब फिर से वहीं से मार्केट को उठाया गया है। तो अब देखो ये जो लेवल है ना, ये तगड़ा लेवल बन चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहां से मिलता है तो उठा लेना, यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है, देखो अब निफ्टी में जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला है, सबसे पहले अगर आज आप देखें, देखो डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल होती है ना, उसके बाद की जो कैंडल्स बनेगी वो बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी। देखो यहाँ जो डोजी बना था, यहां भी मैंने आपको बताया था कि जैसे इसके हाई को काटेगा, यहां से एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ही इस रेंज को काटा, मार्केट में एक जबरदस्त बाइंग मोमेंटम आया हुआ है, और जिस तरह से एफआईएस डीएस का मोमेंटम देखने को मिला है, उसमें एफआईएस जो है वो कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट के ऊपर जबरदस्त मोमेंटम चेज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए। पर अब देखने वाली बात यह है कि अब हमें क्या करना है। तो देखो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सबसे पहले मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ले जाता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ लेवल्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम वही बात कर लेते हैं कि भैया अब कौन सी रेंज को हमें फोकस करना है। तो देखो सबसे पहले आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ना एक लेवल के ऊपर फोकस करना है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। रेडी, चलो। अब यहाँ कल निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो ये जो रेंज है, ये रेंज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज बनेगी और निफ्टी में, ठीक है। तो ये रेंज कौन सी है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि 24,700 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। यहां एक अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है और यहां से ही एक बाइंग आई है, ठीक है। अच्छी बाइंग जो कह सकते हैं वो इधर से भी आई हुई है, क्योंकि यहां अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो अब जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है, जब तक मार्केट 24,700 के ऊपर रहेगा ना, मार्केट में अभी भी एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखो अब यहां मार्केट होल्ड कर रहा है। अब आप देख सकते हो मार्केट इधर होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहां एक ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड बना, फिर ग्रीन, फिर रेड। मतलब अब इस रेंज में थोड़ा बहुत बायर्स और सेलर्स दोनों आने की ट्राई करेंगे। ये कौन सा रेंज है, तो 24,850 से 24,800 की जो रेंज है, ये यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों आने की ट्राई करेंगे, ठीक है ना। मतलब सेलर्स है वो सोचेंगे कि भैया अब यहां से मार्केट को पटकेंगे, और बायर्स कहेंगे कि भैया अब हमारे लेवल के ऊपर मार्केट आ चुका है, अब मार्केट में 25,000 की तैयारी कर लो। तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले अब मैं अगर बात करूं तो देखो मार्केट ना ऐसे चला है, देखो ये ऐसे गया, फिर इधर आया, फिर बाउंस करवाया। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहां से एक तगड़ी ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद एक तेजी आई है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है पता है, देखो यहां से जिस तरह से मार्केट गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे गया है,
यहां से अब पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहां तक लाने की ट्राई करी जाएगी 24,700 के आसपास। ध्यान से समझना, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कल सीधा 24,700 के पास खुल जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता। मेरी बातों को पहले समझ लेना। मार्केट इसके आसपास आता है ना, तो अभी भी यहां से मार्केट को बुलिश करवाया जाएगा 24,700 के आसपास, ठीक है, क्योंकि यहां एक बड़ा प्लेयर बैठा है। अब जो नेक्स्ट जो तेजी है ना, वो इस रेंज के ऊपर ही आएगी, ठीक है। जैसे इस रेंज के ऊपर मतलब 24,830 के ऊपर अगर मार्केट रहता है, ठीक है, तो फिर यहां से हमें 24,900 और 25,000 का टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इसके इस रेंज के ऊपर है ना, तब तक अभी भी मेरा व्यू बुलिश ही देखने को मिलेगा। मार्केट इसके नीचे रहेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहां से अब कौन सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, 24,600 भी और 24,500 का लेवल, ठीक है। तब तक इसके ऊपर है, तब तक हमें मार्केट बुलिश ही देखने को मिल रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको इस कैंडल के बारे में समझाया था, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। मैंने आपको ये कैंडल बताया था कि ये जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल बना हुआ है, मतलब इसके हाई और इसके लो के बीच में ये कैंडल बना है। तो यहाँ ट्रैपिंग होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। और जैसे ही यहाँ आप देख सकते हो नेगेटिव क्लोजिंग थी आज के दिन, पूरे के पूरे जो सेलर थे इनको बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया हुआ है, मतलब इतना बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, मार्केट की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की वो भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। पर अब क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें, ठीक है, थोड़ा हम छोटा टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ एक चीज आपको मार्क करनी चाहिए कि ये जो लेवल है ना, मैं जो आपके सामने जो शेयर कर रहा हूं वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझो, देखो ये जो लेवल है, यहां आप देखोगे कि मार्केट इधर आया, मार्केट बाउंस हुआ, इधर आया, मार्केट बाउंस हुआ, इधर भी आया, मार्केट बाउंस हुआ, इधर भी आया, मार्केट बाउंस हुआ। ये लेवल कौन सा है, तो अगर आप लेवल देखेंगे 52,160 का लेवल, ठीक है। ये जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट बुलिश होता हुआ देखने को मिलेगा, बुल्स के हाथों में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा ना, तभी एक असली बिग वाली का ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है। ये पहले मैंने आपको लंबा लंबा व्यू बता दिया। अब देखो ये जो जोन है ना, बैंक निफ्टी जिस जोन के आसपास आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे तो मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं कि कैसा मोमेंटम चल रहा है। देखो ये जो रेंज है, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, देखो ये जो रेंज है ना, ऐसे ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट चीज मानी जाएगी, क्योंकि देखो यहां बार बार बैंक निफ्टी आके अगर आप देखेंगे तो बार बार इधर 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 इधर, ठीक है, हर बार इधर की साइड से सेलिंग प्रेशर आया है। और अब मार्केट उसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहां डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। अब यहां से देखो, यहां से ला जाने के बाद अगर मार्केट को इधर से उठाया जाता है, ठीक है, इधर से मार्केट को उठाया जाता है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम आएगा। वरना क्या होगा पता है, इसके नीचे एक सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट कौन सा है, 52,500 का लेवल। ये एक बैंक निफ्टी में अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में ये एक सबसे पहला बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम लाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा जो सीनेरियो लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में ना अगर आप देखेंगे यहां से उठाया गया है, ठीक है, ऐसे, फिर डाउन आया, फिर अप गया, ठीक है। अब यहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहां से एक मार्केट उठाता है और इस स्विंग को काटता है, ठीक है। सपोज 52,780 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। अगर इसको कल के दिन काटता है तो यहां से अगली एक अच्छी मोमेंटम हमें आगे भी देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें 52,850 और 52,970 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर 53,000 का लेवल तो इजीली हमें उसके बाद देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो 52,500 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर रहेगा, मार्केट यहां से बुलिश ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट 52,500 के नीचे आएगा,
ठीक है, तभी यहाँ जो बायर्स आया है, जो ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट फिर फेल माना जाएगा। ठीक है, फिर वो जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आता है तभी ये जो ब्रेकआउट है वो फेक माना जाएगा। अदरवाइज यहां से मार्केट को क्या करेंगे ये लोग, पहले मार्केट को गिराएंगे और उसके बाद लोगों को एंट्री करवाएंगे। ठीक है, देखो यहां से मार्केट को उठाया, अब गिराया, अब यहां से ट्राई करेंगे कि मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद यहां से उठाए। ठीक है, जैसे इसको काटेगा मार्केट में एक अगला ट्रेंड हमें मोमेंटम वाला देखने को मिलेगा। देखो मैं टेलीग्राम पे ना ऑलरेडी अपडेट कर ही देता हूँ क्या क्या लेवल्स है, क्या है क्या नहीं। मैंने आज भी काफी कुछ हेल्प की थी लोगों की, बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है ना, सब कुछ नॉलेज फ्री में है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ सीखने को तभी आप ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि फ्री है तो मतलब वही है। ठीक है, काफी कुछ देखने को मिलेगा। जो लोग पैसे लेके समझाते हैं वो मैं फ्री में समझाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा कदर करिएगा, फ्री की लर्निंग मिल रही है, तब तक लूट लो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।